उन्नाव रेप केस अब तक आपने कई जगह न्यूज़ चैनल्स सोशल इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुन ही लिया होगा कि पावर पॉलिटिक्स और न्याय का कैसे पोस्टमार्टम हुआ है। इस देश में ना लड़कियों के साथ बहुत सियापे हैं कि रेप सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं होता। जब एक्यूज्ड पावरफुल हो ना तो न्याय पूरी फैमिली का रेप करती है। ये कहानी है उन्नाव रेप केस की। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक टेस्ट था इंडिया के जस्टिस सिस्टम का। कहने को तो बस ये एक क्राइम है, पर ये एक क्राइम इतना बड़ा, इतना भयावह, इतना घिनौना, जो उस लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल के रख देता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक माइनर लड़की विक्टिम के मुताबिक उसका किडनैपिंग हुआ और फिर एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर और उसके एसोसिएट्स ने उसके साथ रेप किया। विक्टिम ने ये भी कहा कि उससे लगातार कई दिनों तक एक्सप्लॉइट किया गया। आप सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है। ये सब एलिगेशंस एफआईआर और स्टेटमेंट का हिस्सा रहे। सोचो एक लड़की पावर के सामने कितना झुक जाती है, कितना उसे गिराया जाता है और उसे कोई सुनने वाला नहीं है। क्या देश में न्याय व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है? क्या पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर हो गई है? इंडिया में ना बहुत सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। विक्टिम नहीं, गलत समझ रहे हो तुम। यहाँ विक्टिम नहीं, रेपिस्ट सेफ़ है जब सिस्टम विक्टिम के अगेंस्ट खड़ा हो गया। खैर 21 जून 2017 को लड़की हिम्मत करके कंप्लेंट करती है। 22 जुलाई 2017 को वो एमएलए का नाम लेती है और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा शुरू होता है। एमएलए पर एफआईआर होने के बजाय लड़की पर ही प्रेशर बनाया जाता है और 30 अक्टूबर 2017 को एमएलए लड़की पर ही मानहानि यानी डेफेमेशन का केस कर देता है। यानी रेप का जवाब वो घटिया इंसान इस बात से देता है कि तुम मेरी इज्जत खराब कर रही हो। और इतना ही नहीं, तब भी विक्टिम चुप नहीं होती। उसके फादर जस्टिस के लिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स के चक्कर काटने लगते हैं। 3 अप्रैल 2018 विक्टिम के फादर पर अटैक होता है। 4 अप्रैल 2018 उन्हें जेल भेज दिया जाता है और 9 अप्रैल 2018 को पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। अब सोचो उसकी मौत कैसे हुई होगी। ऑब्वियसली इतना बड़ा पॉलिटिशियन उसको मरवा देता है, साफ सीधी बात है। सिस्टम बोलता है नेचुरल डेथ था, वाओ। और 18 अगस्त 2018 में केस का मेन विटनेस भी मारा जाता है। 28 जुलाई 2019 में विक्टिम की मौसी और चाची एक सस्पिशियस एक्सीडेंट में मर जाती है। इतना कुछ ट्रॉमा भाई, एक एक करके फैमिली ही ख़त्म हो जाती है, टूट रही होती है और अक्यूज्ड तब भी अपने आप को संभाल रही है कि अब मुझे न्याय मिलेगा, तब मुझे न्याय मिलेगा, और इस इंतज़ार में वो बैठी रहती है। और फिर जब पूरा यूपी सिस्टम फेल हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, विक्टिम को प्रोटेक्शन भी दी गई, फास्ट ट्रैक ट्रायल इंश्योर किया गया। यही वजह थी कि 2019 में ट्रायल कोर्ट ने एमएलए कुलदीप सेंगर को लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी। देश को लगा कि शायद अब न्याय मिल गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एमएलए ने अपील फाइल की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस में उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया। कंडीशनल बेल मिल गई। हाँ, टेक्निकली वो अभी भी एक और केस में जेल में है, लेकिन सच ये है कि एक रेप विक्टिम एमएलए को बेल मिल चुकी। और फिर विक्टिम ने कहा ये बेल हमारे लिए मौत जैसी है। सीबीआई और विक्टिम सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं, लेकिन तब तक एक सवाल खड़ा है। जहाँ रेपिस्ट के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए उन्हें एकदम इज्जत दी जा रही है, लेकिन जो विक्टिम्स की फैमिली है उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों? एक लड़की पूरी ज़िंदगी ट्रॉमा के साथ जिएगी, ये कैसा न्याय है? उसकी फैमिली के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? लड़की रेप के बाद भी प्रूफ देती रहे, फैमिली मर जाए और एक्यूज्ड बेल के लिए आर्ग्यूमेंट्स देता रहे। आज भी सवाल वही है, अगर लड़की पावरफुल होती तो क्या उसे इतना लड़ना पड़ता? उन्नाव केस एक वार्निंग है। इंडिया में बेटी होना कितना बड़ा पाप है, कितना अनसेफ है। जब तक पावर के सामने लॉ कमज़ोर रहे यही चलता रहेगा। इस देश में रेपिस्ट को बेल तो मिल सकती है पर विक्टिम को चैन नहीं मिल रहा है। क्यों? ऐसा सिस्टम क्यों है? पुलिस प्रशासन, न्याय सब कुछ फेल हो चुका है क्या? पावर और पैसे